हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी वाला सेक्शन को। और ज्योग्राफी वाला सेक्शन को हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पीटी के लेवल पर पढ़े हुए रहते हैं तो आसान लगता है। अगर मेंस में यहाँ से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा एक जो है सबसे पहले तैयारी करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप मिलेगा। और थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है तो इसमें अगर रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ने में भी मजा आएगा। तो पढ़ने को अपना पढ़ाई का इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचिकर बनाना है। तो जितना रुचिकर लगेगा, इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई, उतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर आपका मन लगेगा पढ़ने में। चलिए, तो देखिए हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ाई की कल हम लोग पिछली वीडियो हम लोग इसका सिलेबस देखे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, जो सिलेबस था उसमें जो है एक तो फिजियोग्राफी का था, जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज हम लोग का टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, इस टॉपिक से सवाल अभी तक 6 जीपीएससी और 7 से 10th इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग तैयार करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, वो है मॉनसून। तो मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है रेनफॉल, मतलब वर्षा। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक है फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति है। और इसके बाद फिर इसमें एक जो है क्लाइमेट का टाइप है, क्लाइमेट टाइप्स, जिसमें कोपेन और ट्रिवार्था का हम लोग को पढ़ना है। कोपेन और ट्रिवार्था का हम लोग को पढ़ना है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से रेनफॉल वाला जो है ना, यहाँ से सवाल 7 जेपीएससी में आया है, लेकिन इस रेनफॉल को जो जोड़ा है वो इसका तीसरा टॉपिक से जोड़ दिया है, और वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल माने प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से जोड़ के दे दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक चीज आप लोग दीजिए कि कैसा सवाल पूछा है 7 to 10 में, वो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। एनुअल रेनफॉल और नेचुरल वेजिटेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना। क्या कहा हिंदी में? भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक नंबर जो 2 था इंडियन ज्योग्राफी का, 3 था, इसको मिला के सवाल पूछ दिया 7th में। तो इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो ऐसे भी हम लोग को अपना तैयारी करके रहना है। चौथा जो टॉपिक है इसमें, उसके बाद इसमें सोइल का है। एक तो सोइल से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मिट्टी से। और फिर एक प्राकृतिक आपदा से बनेगा। ठीक है, और एक जो है सेटलमेंट से बनेगा, माने मानव बस्तियों से। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम आप लोग को यहाँ पर स्किप कर रहे थे वो था पॉपुलेशन, जनसंख्या से। ठीक है, तो जनसंख्या से सवाल जो है बनेगा। तो इसमें 6 जीपीएससी में जो है ना क्वेश्चन आ चुका है नगरीकरण को लेकर। और क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। है ना, कि अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि स्वतंत्रता के पश्चात, इंडिपेंडेंस के बाद जो है भारत में नगरीकरण जो है तीव्र गति से हुआ है, इसका कारण बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो है पीटी में पढ़ना था नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। इसका कुछ तो फैक्ट हम लोग पढ़े। उसे 2011 जनगणना के अनुसार जो है हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन कितना है, लगभग जो है 31% के आसपास है। इसी डेटा को हमको यूज करना है। इसके अलावा और भी बहुत से डेटा होगा, हो सकता है इसमें फिर जो है अर्बन रूरल कंपोजिशन की बात होगा, उसमें मेल फीमेल कितना है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा चीज उसमें जो है डिस्क्राइब करना होता है। तो ये क्वेश्चन 6 जीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक एक हम लोग जो है यहाँ से अर्बनाइजेशन चूंकि आया हुआ है, तो यहाँ हम लोग जो है हो सकता है नगरीकरण से सवाल फिर आ जाए, है ना। नगरीकरण जिस तरह से बढ़ा है तो इसका समस्या से, प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया सिलेबस का। अब हम लोग जो है पहला जो टॉपिक है हमारा जो है भौतिक विभाजन, जो भारत का है
फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है क्या आ सकता है। एक तो सिंपल सवाल आ सकता है, भारत के भौतिक विभाजन का इसका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो सिंपली जो आप पीटी में, जनरल इंडियन ज्योग्राफी में सभी पढ़ते हैं, जो है उसको सीधे से एक लाइन से ऐसे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। एक ये जोड़ के दे सकता है कि यह जो है भौतिक विभाजन जो है ना भारत का, ये सिर्फ भौतिक विभाजन नहीं है, माने जो भूमि है सिर्फ इसका विभाजन नहीं है, भूमि के साथ साथ यह जो है जनसंख्या संरचना और संस्कृति, और इसके साथ साथ जो है जलवायु, इन सब का भी एक विभाजक है। ये विभाजक याद रखिए, विभाजक, ठीक है, विभाजक है। तो चूंकि इस तरह का सवाल जो है यूपीएससी में और कोई और पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, तो ये ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग इसको कैसे जो है डील करेंगे। जो आंसर होता है, उसका जवाब जो है, उसका उत्तर जो है, उसका 3 पार्ट होता है सिंपल में। एक पार्ट में हम लोग इंट्रो करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उस क्वेश्चन का मेन बॉडी होता है, और थर्ड जो होता है उसका जो है वह निष्कर्ष या कंक्लूजन होता है। ये 3 पार्ट है इसका, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो हम लोग देते हैं उसका 3 पार्ट है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये सवाल अगर आया कि भारत के भौतिक विभाजन को का वर्णन कीजिए, अगर इसमें कुछ जोड़ दे, इसमें इसका महत्व को समझाइए और इसके महत्व को समझाइए, कुछ इस तरह का सवाल आ गया। अगर सवाल ऐसा रहा, एक एग्जांपल दिया गया आपको, ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज, दो बात है। एक तो हम लोग को भौतिक विभाजन को बताना है, भौतिक विभाजन क्या है, और उसको डिटेल से बताना है, और फिर उसके महत्व को समझाना। तो यहाँ 3 बात है। ये 3 बात जो है फोकस में रहेगा, और इसी के आधार पर हम अपना जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है अपना मेन बॉडी का, आंसर का जो मेन बॉडी है उसका शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना है हमको, वो करना है जो भौतिक विभाजन है, ये जो भौतिकी कहते हैं, फिजियोग्राफी जो कहते हैं, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या है फिजियोग्राफी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करके ये बताना है कि फिजियोग्राफी में बेसिकली रिलीफ और स्ट्रक्चर का बात होता है, माने उच्चावच और संरचना की बात होती है। फिजियोग्राफी जो कहते हैं रिलीफ, उच्चावच और संरचना को, ठीक है। देखिए इसका किसी भी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। किसी भी स्थान का भू आकृति है मतलब फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफी। भारतीय धरातलीय भू आकृतियाँ बहुत ही विविध और विस्तृत है, जहाँ उत्तर में विस्तृत विशाल व ऊंचे हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो वहीं दक्षिण में कटा फटा प्रायद्वीपीय पठार व पश्चिमी एवं पूर्वी घाट है, और इन दोनों के बीच भारत का विशाल मैदान है। ये एक जो है इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखने का प्रयास किया गया है, और इसको फिर आगे इस तरह से कर सकते हैं, चूंकि हमको उसका वर्णन करना है तो ये इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। इंट्रोडक्शन आप और भी किसी और तरीके से लिख सकते हैं, ये सिर्फ एक जो है आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए मोटे तौर पर भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 6 खंडों में विभाजित किया गया है, और इस तरह से उसको कोई एक फ्लो चार्ट से या डायग्राम से आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक बात का ध्यान देना है कि जियोग्राफी में मैप का बहुत जो है ना रोल होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी में बगैर मैप का कोई भी आंसर लिखना इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बगैर मैप का लिखेंगे। लेकिन जो फ्लो चार्ट है या वेन डायग्राम है या कोई और स्ट्रक्चर है, इसका तो इस्तेमाल हर क्वेश्चन में लगभग हमको करना होता है। तो चूंकि अब हम लोग एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, बाद में आप लोग को अलग से एक मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब अलग से आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा। देखिए, और उसके बाद एक जो है इस तरह से एक मैप बनाइएगा इंडिया का, और उसमें जो 6 पार्ट आप दिखाए हैं उस 6 पार्ट को पूरी तरीके से इस तरह से आप जो है वहां पर दिखा देंगे। ठीक है, देखिए हम यहां पर जो है मैप बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा आपको भी प्रैक्टिस रखना है मैप बनाने का इंडिया का। ठीक है, इस तरह से अब देखिए ये वाला है उत्तर भारत का, सॉरी ये वाला है उत्तर भारत का हिमालय और पूर्वी हिमालय ऐसा। ठीक है, और ये है पेनिनसुला माने प्रायद्वीपीय पठार, और यह है मरुस्थल। ठीक है, और ये है जो है तटीय मैदान। ठीक है, और बीच में जो ये बच गया ये वाला है मैदान। तो उत्तर भारत का ये मैदान हो गया, ये वाला हिमालय हो गया, ये वाला मरुस्थल हो गया, ये वाला तटीय मैदान हो गया। ठीक है, और फिर यहां पर जो है आइलैंड, तो द्वीप समूह हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को मैप में भी मैप बना के प्रैक्टिस करना है, मैप में भी दर्शाना है। ठीक है, और एक एक पॉइंट हर फिर बात को आगे जाके, जैसे हिमालय है तो हिमालय को जैसे 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो वैसे उसको जैसे डिवीजन करते हैं वैसे डिवाइड करके उसको जो है बताना है कश्मीर हिमालय है। ठीक है, फिर कुमायूं हिमालय है, उसके बाद नेपाल हिमालय है, फिर सिक्किम हिमालय है, इस तरह से। और उसका डिटेल थोड़ा सा 2-4 पॉइंट पीटी में जितना जनरली हम लोग इसका फैक्ट पढ़े हुए होते हैं उसको हम लोग को लिखते हुए निकल जाना, उसका वर्णन करना है। उसी तरीके से विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ना, द्वीप के बारे में, मरुस्थल के बारे में, तटीय मैदान के बारे में, ये सारा फैक्ट आपके पास मौजूद है। बस हमको यहाँ एक स्ट्रक्चर देना है कि आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे वो बताना है, और फिर इसका महत्व बताना है कि इन सभी चीज़ों का क्या महत्व है। तो महत्व कैसा होगा, सोशियो इकोनॉमिक होगा, हमारे समाज के लिए क्या महत्व, यही ना कि हम मानो जो है इससे क्या जो है लाभ, हमको क्या लाभ होता है ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे उत्तर भारत का हिमालय है तो उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो उत्तर भारत जो है हमारी जो है हमारे लिए जो है क्या है, जल का स्रोत है, बृहत स्रोत है। ठीक है, 3 बड़ी नदियां यहाँ से निकलती है, तो ये तो एक ऐसे महत्व हो गया। दूसरा महत्व यह है कि यह जो है हिमालय जो है उत्तर भारत से, जो रूस की तरफ से जो उत्तरी छोर है वहां से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसको रोक लेती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस कैसे है कि मैदानी इलाका कृषि के लिए क्या होता है, बहुत उर्वर होता है। ठीक है, यहाँ जलोढ़ का मैदान है ये, तो कृषि का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर मरुस्थल है तो उसका भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, तटीय मैदान है इसका अपना इंपॉर्टेंस है। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका अपना इंपॉर्टेंस है, यह खनिज संपदा से भरपूर है। और यह द्वीप है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस है इसका। इस तरह से महत्व आप सबका पॉइंट में अगर ऐसे गिनते जाएंगे तो 8-10 पॉइंट आपका निकल आएगा। तो इन सब बात को पॉइंट में बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम, है ना, निम्नलिखित महत्व है ना, भारत के भौतिक विभाजन का या फिर ज्योग्राफी का, भू आकृति का निम्नलिखित महत्व है, ऐसे करते हुए 8-10 पॉइंट लिखना है। और लास्ट में इसका जो है जो कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष, वह निष्कर्ष में जो भौतिक विभाजन है ना, उसका महत्व को और उससे और हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, उससे क्या और लाभ हो सकता है, उसको हमको कंक्लूजन में लिखना है। मतलब यह जानिए कि निष्कर्ष हमेशा जो है पॉजिटिव
और जो है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्यात्मक होना चाहिए, मतलब आशावादी होना चाहिए। कभी भी निष्कर्ष में नेगेटिव थिंग्स को नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो है यह सवाल जो है इस सवाल का हम लोग जो है एक कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। इसमें हो सकता है कि इसमें आप लोग को लग रहा हो कि हम इसको डिटेल से पीडीएफ नोट्स या कुछ पीपीटी टाइप का नहीं बना के दिए हैं, इसमें डिस्कशन सिर्फ कर दिए हैं, सिर्फ फॉर्मेट बना दिए क्वेश्चन का, हाँ इसमें क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन का लिए हैं, इसी में एक पार्ट और है क्वेश्चन का कि इसमें जो है इसका जो है यह हमारे लिए विभाजक का कार्य करता है, तो वो कैसे है। ठीक है, तो विभाजक का कार्य करता है, तो इसमें ये बात लिखा जा सकता है जो विभाजक है। तो सबसे पहले जो उत्तर भारत का हिमालय है उसके वजह से जलवायु हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो हिमालय के उत्तर का जो जलवायु है वो कैसा है, शीत ठंडा जलवायु, कोल्ड है। और हमारा कैसा है, टेम्परेट है, मतलब समशीतोष्ण है। देख तो यही डिफरेंस, ये विभाजक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये है कि यह विभाजक है किस तरह से, इसकी वजह से, इस भू आकृति की वजह से, विजियोग्राफी की वजह से हमारा जो है रहन सहन, खान पान है ना, और हमारा पूरा जो है एक व्यवहार, एक संस्कृति जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमारा जो है खान पान जो है हिमालय के उत्तर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि हिमालय की तरफ जो ठंड ज़्यादा है तो वहाँ मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे, हमारे यहाँ शाकाहारी, मांसाहारी भी है लेकिन शाकाहारी ज़्यादा है। एक तो ये हो जाएगा। रहन सहन, इसका पहनावा, क्या पहनते हैं, वाट वी वियर, तो इसमें जो पहनावा है ये भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा टेम्परेट है तो, और गर्मी है, ठंडा है, दोनों बीच का है, तो गर्मी में हल्का कपड़ा, ठंडी में थोड़ा सा मोटा कपड़ा। लेकिन हिमालय के उत्तर में क्या है, बिल्कुल ठंडी ठंड है, तो वहाँ हमेशा सालों भर जो है मोटा कपड़ा, ऊनी कपड़ा पहना जाएगा। तो ये इस तरह से इसको जो है डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कि हम यहाँ पर क्या कल्टीवेट करते हैं, क्या हम लोग उगाते हैं, कल्टीवेशन क्या होता है, इसको भी ये भू आकृति डिफाइन कर रहा है। ये भी एक विभाजक का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको, उसमें हम लोग गौर करेंगे, उसमें हम लोग विचार करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा। तो इन बातों को हमको ध्यान देना है, इसमें सोचना है और इनको लिखना है अपने आंसर में, और फिर इसके हिसाब से फिर अपना कंक्लूजन हमको लिख के इस आंसर को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया इसका एक फुल डिस्कशन। अगर आपको इसमें इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हमारे टीम की तरफ से आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। देखिए, अगर आप लोगों को, चूँकि हमारा ज़्यादा जो है हिंदी में ही लेक्चर होता है, तो अगर किसी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उनको समझने में दिक्कत होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करें जिससे आप कंफर्ट फील करें। थैंक यू।